बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर में हूं और ट्रैवलिंग कर रहा था कल, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। और आज हमने मैच देखा लाहौर में बैठ के। कोयटा ग्लैडिएटर्स बनाम मुल्तान सुल्तान। कहा था आपको, कहा है आपको, समझाया है आपको, सबको ये बताया है कि भाई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बस का रोग नहीं है ये T20 क्रिकेट। और इस बार कम से कम ये मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बाबर और रिजवान को T20 क्रिकेट से रिलीज करने का फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और दुरुस्त साबित हुआ है। मुल्तान सुल्तान के साथ आज जो हजीमतनाक किस्म का सलूक किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, वो ये बात जाहिर करता है कि टीम के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कप्तान को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, खुद उसकी बैटिंग जो है वो आपके सामने है कि वो इस वक्त हाईएस्ट स्कोरर है, बट उसकी टीम देखिए कि आप उसकी टीम इस वक्त लोएस्ट रैंक्ड टीम है PSL X के अंदर, PSL 10 के अंदर। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो चीज है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान की T20 क्रिकेट के साथ हो रही थी कि जनाब हमारे कप्तान, हमारे कप्ताना रिजवाना अपने स्कोर तो करते थे लेकिन टीम कहीं नहीं जा रही थी। वो सब का सब अब बिल्कुल क्लियर हो गया। मुल्तान के साथ आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो किया है कि जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है मुल्तान के लिए। दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ PSL, ऑलमोस्ट आउट ऑफ, मतलब आप ठीक है अभी भी वो किसी ना किसी इफ्स एंड बट्स के चक्कर में शायद क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्टार्ट में बता दिया था कि मुझे मुल्तान और पेशावर ये दो टीमें ऐसी हैं कि जो मुझे लगता है कि ये स्ट्रगल करेंगी और उसकी वजह भी आपके सामने है और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके सामने आ जाएगी। किसी प्लेयर के लिए नथिंग हार्श, लेकिन ये रियलिटी है एंड पीपल विल हैव टू एक्सेप्ट इट। हालांकि बाबर आजम एक हमारा, जिसको आप कहते हैं ना कि पोस्टर बॉय है, विदाउट एनी डाउट बाबर आजम को लोग ना सिर्फ अप्रिशिएट करने आते हैं बल्कि उसको देखने आते हैं। स्टेडियम उसकी वजह से भरता है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा भी नहीं है। मतलब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप व्यूअर्स एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि आपका सुपरस्टार नाकाम हो रहा है जो लोगों को स्टेडियम की तरफ लेके आता है। एंड वी डू नॉट हैव दोज टाइप ऑफ सुपरस्टार्स। और हमने ये बनाए हैं, ये सुपरस्टार्स बनाए हैं, अपने स्टाइल की क्रिकेट बना के, अपने स्टाइल की विकेट्स और पिचेस बना के हमने इनको क्रिएट किया है लोगों के सामने और अब वो हमारे गले पड़ रहा है। वैभव जो है वो लड़का अब 16 साल का होगा, 14 साल में वो क्रिकेट में आया था। सूर्यवंशी भाई 38 गेंदों के ऊपर सेंचुरी मारता है, 101 रन बनाता है और दुनिया को वो बताता है कि भाई दुनिया क्रिकेट बदल गई है, चेंज हो गई है। ये वो क्रिकेट नहीं है कि आप टुक टुक माइंडसेट के साथ जाएं, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाएं। ये वो क्रिकेट अब नहीं रही। आपको दुनिया के साथ मैच करना है तो आपको फियरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सेफ क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आप खुद तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुमकिन है बन जाए, लेकिन आपकी टीम बिल्कुल नीचे चली जाएगी। रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप, खुश हो जाएंगे, एवरेज सेट रहेगी, लेकिन आपकी टीम नीचे चली जाएगी। एंड इफ यू आर डूइंग नथिंग फॉर योर टीम, यू आर नॉट अ ग्रेट प्लेयर। फ्यूचर आपको कभी नहीं कहेगा कि आप एक बड़े खिलाड़ी थे, क्योंकि आप अपनी टीम को नहीं जितवा पाए। मैच विनिंग, इफेक्टिव, इंपैक्ट क्रिएशन, ये वो चीजें हैं कि आपकी इनिंग्स क्या ये सब कुछ कर रही है, आपकी बैटिंग क्या ये सब कुछ कर रही है। अगर नहीं कर रही तो भाई यू आर वेस्टेड एंड यू आर वेस्टिंग द टीम एज वेल। आप अपनी टीम को, खुद भी डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाला हिसाब किताब है। क्या कमाल की बॉलिंग की है आज खुर्रम शहजाद ने। सर दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्विंग, अमेजिंग। और उससे बढ़कर बदतरीन किस्म की बैटिंग, पूरे का पूरा टॉप ऑर्डर। समझ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं कोई आग लगी हुई है पिच के अंदर। यार किस किस्म की शॉटें खेल के, थर्ड क्लास किस्म की शॉटें खेल के आप लोग जो है वो आउट हुए हैं। ओवरऑल पूरी टीम देखिए,
और रिजवान जो है वो आपको पता है, रिजवान तो वही कर रहा था जो रिजवान कर सकता है, जहां पे उसको लपेटा मिलेगा वहां पे छक्का मार देगा, अदरवाइज उसके पास शॉट्स ही नहीं है। वो फिर सिंगल डबल वही करेगा, बीच में जहां जहां उसको मौका मिलेगा वो चक्के चौके मारेगा, लेकिन रिजवान वही कर सकता था। साथ वालों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, कोई क्लिक ही नहीं हो पा रहा, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रही बात। मुल्तान सुल्तान की कहानी खत्म है सर। मुल्तान सुल्तान की जब आप 89 रन बनाते हैं, 90 का टारगेट देते हैं मुखालिफ टीम को, तो भाई इतना बड़ा दिल हो जाता है उनका। उनको पता है कि ये तो मसला ही कोई नहीं है भाई, हमने तो अगली टीम को सिर्फ फिजिकली हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हमने मेंटली उनको जो है वो उड़ा के रख दिया है, तो अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और वही किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, कमाल किया है जिस तरह से साउद शकील और फिन एलन, ये दोनों जिस तरह से खेले हैं और जिस तरह से उन्होंने, ये हक बनता था कि वो इसी तरह से 6 पॉइंट समथिंग ओवर्स में इसको डिस्ट्रॉय करके रख दें उनकी बॉलिंग को। पहले बैटिंग डिस्ट्रॉय हुई, बॉलिंग डिस्ट्रॉय हुई। खुर्रम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की, वसीम जूनियर ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, और भाई ये फहीम अशरफ, ओ माय गॉड, फिर विकेटें, कल 5 विकेटें, आज फिर विकेटें। ये बंदा तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया है और हम सबको गलत साबित कर रहा है। तो इतनी बड़ी जीत, उससे आप अंदाजा लगाएं कि जो नेट रन रेट है उसकी क्या सिचुएशन है। नेट रन रेट जबरदस्त हो गया भाई, जबरदस्त हो गया नेट रन रेट, शानदार। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैंने स्टार्ट में तारीफ की थी और मैंने कहा था कि मैं इसको करने जा रहा हूं, सपोर्ट करने जा रहा हूं। उसकी वजह यह थी कि मुझे इस टीम के अंदर वो गट्स नजर आ रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स आगे जाएगी। 3 मैचेस बैक टू बैक ऑन द ट्रॉट, 3 मैचेस जीते हैं कोयटा ग्लैडिएटर ने और बड़े जबरदस्त तरीके से जीते हैं। एक अलग से टीम नजर आ रही है और साउद शकील बतौर कप्तान के और बतौर बल्लेबाज के भी जो वो कर सकता है वो कर रहा है, और साथ में बाकी पूरी टीम, उनका जो कॉम्बिनेशन बन गया, खास तौर पे जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है भाई। खुर्रम शहजाद ने कमाल किया है, बेसिक्स कमाल है, टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल का जबरदस्त बॉलर है और कमाल की लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करता है। उसने पिछले मैच में भी, उससे पिछले मैच में भी, इस मैच में भी कमाल किया है और एक बिल्कुल नई, समझ लीजिए कि एक दरियाफ्त साबित हुआ है वो। मतलब ही इज नॉट मेंट टू बी अ T20 बॉलर बट ही इज प्रूविंग इट रॉन्ग, गलत साबित कर रहा है। और वो कह रहा है कि जी नहीं, जिसकी बुनियाद ठीक है, जिसने क्रिकेट की बुनियाद जबरदस्त पकड़ी है, वो हर तरह की, वाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट हो या लॉन्गेस्ट फॉर्मेट हो, वो हर जगह पे परफॉर्म कर सकता है। और फिर वसीम जूनियर, उसने अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की है थैंक्स टू वकार यूनुस, जिसने उसको गाइड किया कि भाई अपनी कलाई का जो है वो इस्तेमाल बेहतर करो। और जिस तरह से अब उसने करके वो बहुत इंप्रूव्ड बॉलर नजर आ रहा है, वो जबरदस्त है। मोहम्मद आमिर तो है ही है, वो तो अपना तजुर्बा पूरे का पूरा ला रहा है बीच में, और इससे बढ़कर उनकी जो बैटिंग है वो भी पूरी टीम को सपोर्ट कर रही है। और जिस तरह से वो हसन नवाज को नीचे ले आए हैं, फहीम अशरफ ऑफ एंड ऑन बॉलिंग और बैटिंग दोनों के साथ परफॉर्म कर रहा है। वो फहीम अशरफ जिसको कोई अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं था, कोयटा के लिए वो एक तुरंत का पत्ता साबित हो रहा है। तो इसलिए कोयटा इज बैक विद द बैंग एंड दे आर अप टू द टास्क नाउ, दे आर वेरी मच इन द PSL हंट, इसमें फाइनल के हंट में, ये मैं आपको बता रहा हूं। और टॉप 4 में तो वो ऑलमोस्ट आ गया है जी, आ गया है। अब प्रॉब्लम बन रही है पेशावर ज़ल्मी के साथ, उससे बड़ी, अगर उससे भी पेशावर ज़ल्मी फिर भी आपको पता बीच बीच में उसने ग्लिम्स दिखाए हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। इवन बाबर आजम उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो परफॉर्म कर पा रहे हैं और उन्होंने अपनी टीम को सहारा दिया है। कुछ यूथ है, एक्सुबरेंस है, वो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं नज़र आ रही मुल्तान सुल्तान में। सो इट्स गोना बी अ सॉरी स्टोरी फॉर मुल्तान सुल्तान, बट अमेजिंग कम बैक। और उसमें अगर आप कप्तानी की तारीफ ना करें तो ज्यादती होगी। ये कैप्टन्स ब्रेन था, लेकिन आपको मैं बताऊं कि बीच में जब आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो किसी को नाकाम करना चाहते हैं, जब अब एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इस तरह के रिफ्ट्स हो आपस में, तो फिर कोई बंदा कप्तान भी नहीं बन सकता, प्लेयर भी नहीं बन सकता। इसलिए
ही इज़ नॉट अ बैड कैप्टन, ही इज़ प्रूविंग इट। और साथ में ये भी वो रॉन्ग प्रूव कर रहा है। बीच में हमें आया बीच में दिमाग में कि यार इसके बस का रोग नहीं, एक मैच उसने बहुत बुरा खेला, लेकिन उसके बाद फिर वो फॉर्म में वापस आया है, कैप्टनसी के तौर पे भी और साथ में बैटिंग के तौर पे भी। बट आई थिंक सो दिस इज द टाइम टू से बाय बाय टू मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, बोथ फ्रॉम T20 cricket. They are excellent in ODI cricket. They should be in the ODI cricket. They should be in the Test cricket, but no more in T20 cricket. अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।